हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके। तो दोस्तों पटवारी आप अंततः बनने वाले हो, बट दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी अच्छी पेपर गई होगी, ओवरऑल अच्छी पेपर गई होगी, राइट है ना। तो आज आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी रीजनिंग के सवाल, आज हम जो रीजनिंग के सवाल करने वाले हैं, राइट है ना, तो रीजनिंग के सवाल आपसे सही हैं या गलत हैं। तो हम जो आज सोल्यूशन बता रहे हैं वो आपकी मॉडल आंसर जारी के पहले बात हो रही है। अब मॉडल आंसर में आप जानते हैं कि व्यापम अपने हिसाब से बहुत सारे आंसर को चेंज कर देता है या डिलीट या विलोपित कर दिया जाता है। बट बहरहाल मैं ये बोल सकता हूँ कि हम जो सवाल बनाने वाले हैं वो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों ने ऐसा बनाया होगा, हमारे जो दोस्त हैं। और इवन मतलब ये बहुत अच्छी बात ये रहेगी कि वो मैं परफेक्ट मेथड के साथ आपसे बात करूँगा। ऐसा नहीं कि एक पॉसिबिलिटी वाला आंसर, ऐसा नहीं है ना। मतलब आप इस पे इस तरीके से चीज़ों को लेकर दावा पत्ते भी कर सकते हैं, ऐसा वाला मामला रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम अभी हाल में ही हुए छत्तीसगढ़ पटवारी चयन परीक्षा 2022 के रीजनिंग के सवालों को, अगर आप हमारी मैथ्स के 2 पार्ट बने हैं, है ना, जो सॉल्यूशन बताए हूँ आप उसको जरूर जाके देखिए, ऊपर में दिख रहा होगा, है ना, वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। और नहीं तो फिर अंतिम में भी आपको दिखाई दे देगी, या प्ले लिस्ट में जाएंगे। कंप्यूटर के भी जितने भी आंसर आए हैं हम उसको भी डाल दिए हैं, तो वो आप जाके देखिए कि क्या सवाल आए थे, ताकि आपके आने वाले जो भी व्यापम के पेपर हों उसमें आप एक सुनिश्चित कर पाएँ आपकी जो तैयारी है उसको, है ना। तो चलिए, तो पहला सवाल जैसे आपको दिख रहा है दोस्तों कि 71 नंबर का जो सवाल है ये पासा का है, डाइस का है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम पासा के सवाल को करने वाले हैं। तो पासा का मूलभूत चीज़ें जो है वो एक्चुअल में क्या है, तो आप कोई सा भी पासे को उठाइए, या तो एक कॉमन वाला लीजिए या 2 कॉमन वाला ले लीजिए, ठीक है। जब 2 कॉमन लेंगे तो उसमें से जो बचा रहता है वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट या वो नीचे में उसकी अंक जो होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे अच्छा ये इसमें थोड़ा सा इन लोग कलर इसका थोड़ा सा अलग हो गया है। फिलहाल ये 4 है, ओके, ये 5 है, 6 है। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो पहले और दूसरे में ही देखिए, पहले और दूसरे वाले पासे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 5 और 6 दोनों में क्या है, देख कॉमन है। 5 और 6 देखिए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जो बचा रहता है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। और ये बिल्कुल ए आंसर आपका हो गया। कुछ भी नहीं करना है, इसका 2 रूल होते हैं, या तो एक संख्या कॉमन निकाल के हम बना लें, या फिर 2 कॉमन होगा तो जो बचे रहते हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए या सर्च करिए ब्रिजेश दर्शन पासा, रीजनिंग पासा, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उसमें दोनों में बेहतरीन तरीके से क्लियर में बता दिया है, समझा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों 72 सवाल पे। दोस्तों 72 जो सवाल दिख रहा है आपको, इसमें बहुत लोगों ने आंसर सही भी लगाया है, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो मैं आपको 1-2 तरीका बता देता हूं कि आप इसको कैसे आंसर ला सकते थे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो इसको अगर बनाए होंगे किसी ने, तो देखिए अब यहाँ से एक तो आप ओवरऑल सबको जोड़िए, तो 12 और 32 और 62 सबको यदि आप जोड़ पाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 6 हो जाएगा, राइट, 6 हो गया। और 3 और 6 3 9 और 1 10, 106 होगा, ठीक है। अब नीचे वाले के वैल्यूज को जोड़ लीजिए, तो अब ये हो जाए, तो लास्ट में तो 6 आएगा। जी सर, बिल्कुल सही आपने फरमाया। अब जोड़िए, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15। तो दोस्तों ये हो गया आपका 156। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों, दोनों के बीच अंतर कितने का, 50। तो आप अगर यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखेंगे, जैसे मैंने 72 रखा, ठीक है, तो 72 रखा, तो अब हम सबको जोड़ के देखते हैं एक बार। तो 2 और 2 लास्ट में तो 6 ही आएगा, बिल्कुल सर सही बात है। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20। अब कोइंसिडेंटली आप बोलिए कि इसके भी अंतर कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। मतलब 100% आपका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, 72 आ जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि इनके प्लसों का योग का जो अंतर है वो फाइनली 0 0 है। मतलब नाउ द कॉमन डिफरेंस आर 2 नंबर्स, जो ऊपर के जो रो और कॉलम है उसमें तो 50-50 का गैप है। एक तरीका हो गया। एक तरीका और मैं बता देता हूं, इसको बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे भी बनाए होंगे या बना होगा ऐसे, आई मीन देखिए, जैसे एक होता है, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ऐसा करके एक रोटेशन होता है, वाहु सिद्धांत केमिस्ट्री में, जो इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट करने के लिए, है ना, जो KLM होता है ना, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, साइंस वाले होंगे तो पता होगा। तो ऐसा एक चलता है, तो ये वैसा ही चला है। तो देखो ऐसा चला है, फिर यहाँ गया है,
फिर इसके बाद ये देखो, ये 32 के बाद 42 आया है, 42 से फिर 52 गया है, ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसा रोटेशन होगा, फिर ऐसा आएगा। तो आप देखिए पहले में कितना जोड़ा गया, 10 सर। 22 में 10 जोड़ेंगे तो कितना सर, 32। 32 में 10 जोड़ेंगे तो कितना, 42। 42 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यार कितना होगा ये, 52। 52 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 62। 62 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 72। ये देखिए 72 में 10 जोड़ेंगे तो 82, और 82 में फिर से 10 जोड़ेंगे तो 92। तो यहाँ पर उपयुक्त नंबर कौन सा आ रहा है, 72। ये एक तरीका हो सकता था, बहुत लोगों ने बनाया होगा, राइट। इसके अलावा मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, आप वैसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बहुत सारे अपने अपने लॉजिक होते हैं यार, है ना। देखिए 12 में 10, यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें दोस्तों, तो देखिए अगर हम यहाँ से चीज़ों को लेके समझते हैं तो यहाँ पर एक गैप वाली चीज़ें और आ सकती थी। कैसे सर, ये देखिए 12 में 10 का अंतर कितना, 10 सर, ठीक है। 22 में 20 के बीच अंतर, इसके बीच अंतर कितने का, 20 सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 32 और 52 के बीच कितने अंतर, 20 सर। 62 से 82 में अंतर कितने का, 20, ठीक है। 82 में 92 कितने का आएगा, तो ये 10 आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 10 आया, फिर यहाँ पर 20 आया, फिर यहाँ पर 20 आया, अंतर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर दोस्तों प्लस 20 10 है, और 10 यहाँ से चालू हुआ है, तो उल्टा कर दो इसको, तो यहाँ पर हम प्लस 20 कर देते हैं, तो 92 में 20 मतलब जो रहेगा वो 72 रहेगा, ये देखिए, ठीक है। हम यहाँ से करें तो 52 में अगर 20 जोड़ेंगे तभी कितना होगा, 72 होगा। 82 में ये भी हो गया 20, मतलब यहाँ पर भी 20 है। कहने का मतलब दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले वाले में 10 जुड़ा था, पहले रो और दूसरा में, फिर उसके बाद 20 जुड़ा, फिर 20 जुड़ा। अब इसको उल्टा कर दो, 10 पहले इधर से कर दो, फिर 20 इधर से कर दो, फिर 20 इधर से कर दो। ये तरीका हुआ होगा, क्योंकि ये देखिए ये जो है एक से एक 2 नंबर पे यहाँ पर जुड़ा गया है, फिर ऐसा जुड़ा गया, फिर ऐसा जुड़ा गया। तो ये देखो मैं 3-4 तरीके बता दिया हूँ, ये तीनों चारे तरीके हो सकते हैं। आप एक मेथड लगा सकते थे, तो हम आपके लिए 3 मेथडलॉजी बताएं, लेकिन सभी में दोस्तों बहरहाल तो उत्तर क्या ले रहा है, 72। लेकिन अब व्यापम क्या लेगा, उसकी मॉडल आंसर आएगी, तो वो सस्पेंस है, वो आपको बाद में ही पता चलेगा। चलिए 73 नंबर पे आते हैं दोस्तों। 73 का जो है ये आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए दिया है। अब दोस्तों इसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट जो पढ़े होंगे उसको लगा के काउंट करेंगे तो इट्स वेरी हेल्पफुल, राइट। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको त्रिभुज गिनने वाला, चतुर्भुज गिनने वाला और साथ में आयत वाला जो वर्ग वाला गिनने वाला है वो बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। आप जाके चेक करिए, बिल्कुल शानदार वीडियो है, उसका हेल्प ले सकते थे। तो फिलहाल तो हम काउंट करते हैं कि ओवरऑल कितना बन रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग इसको इंडिविजुअली काउंट भी करते हैं, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन हम लोग जब पढ़ लिए हैं तो हम उसको अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कैसे सर, देखिए जब भी ऐसा आपको डायग्राम मिलता है तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है ना। कैसे सर, 1 2 और बड़ा वाला जो है वो कितना हो गया, 3। तो ऐसा डायग्राम जब भी मिलेगा तो 3 मिलेगा। तो ये देखिए ये डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ से अगर बोलेंगे तो ये 3 बनेगा। क्या बात सही है। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना बनेगा दोस्तों, ये भी 3 बनेगा, ठीक है। चलो 3 का काम हो गया। अब हम दूसरा कलर से आपको ये समझाते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 3 के अलावा और क्या डायग्राम बनेगा। तो आप ये देखिए इस डायग्राम को एक बार और देखिए, ये भी बन रहा है, एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, काउंट नहीं किए हैं, और एक ये वाला बनेगा, तो टोटल ये 2 बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ऐसा त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब बहरहाल कितना हो गए हैं टोटल, तो बोलोगे सर 3 और 3 6, और 6 और 2 8 और 2 10। अभी 10 तो पहुँच चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम और देखते हैं क्या त्रिभुज होगा। मैं फिर से बोलूँगा, मैं दूसरा कलर लेके समझाता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो दोस्तों, एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब देखिए इसके अलावा आपको त्रिभुज और कहाँ दिख रहा है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये जो बड़ी त्रिभुज आपको दिख रही है, ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, इसको गिने नहीं है तो 2 और जोड़ दीजिए। तो जब 2 जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, टोटल 12 हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको और नज़र आ रहा होगा तो आप मुझे बताइए, कोई छूट गया होगा तो। और ये भी बता दूं कि ये त्रिभुज गिना जा चुका है, ये त्रिभुज गिना जा चुका है, ये भी गिना जा चुका है, तो ये इसको तो आप नज़र बिल्कुल भी मत डालिए, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों मुझे लग रहा है जैसे बहुत लोग को ये लग रहा होगा कि ये वाला हो भी, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है भाई, चतुर्भुज की तरह दिख रहा है, ये देखिए ऐसा करके, तो ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे तो दोस्तों बिल्कुल एक और त्रिभुज की ऐसी परिभाषित नज़र नहीं आ रही है, तो दिस इज द योर डी आंसर आएगा।
दोस्तों ये डिकोडिंग कोडिंग का है, हाल में ही मेरी जो प्लेलिस्ट है उस पर आपको वीडियो दिख जाएगी, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। कैपिटल का कोड आपको ये समथिंग लाइक दिया है, तो आप एक बार क्या करें, कैपिटल को आप लिखिए CAPITAL, इसको लिखा गया है दोस्तों LA। जब भी ऐसा दिया रहता है दोस्तों तो आप उसके नीचे में लिखा करिए। इससे क्या होता है कि आप उसको एक बार क्लियर कट में एक बार एहसास कर लेते हैं। एहसास तो कर ही सकते हैं, वैसे मेरी यंग जनरेशन एहसास करने में तो बहुत आगे रहती है, तो वही एहसास से आप देखिए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये L यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, C को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, A को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, A को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब एक तरीके से हम यूँ बोले दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहा है, या हम यूँ बोले कि ये एक्चुअल में दोस्तों मिरर इमेज बनाया गया है। जैसे L है तो L हो गया, फिर A हो गया, राइट, फिर T हो गया, S हो गया, K हो गया, लाइक दिस, है ना। तो इसको दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर K आया हुआ है, जबकि दोस्तों कैपिटल में तो K नहीं है, यहाँ पर K किया गया है। तो मतलब दोस्तों उसको बस एक चीज़ के चलते ये गलतियाँ हो गई होंगी लोगों से। तो आपको एक बार मैं और समझाता हूँ, चलिए दोस्तों देखिए देखिए एक बार और, C हो गया, A हो गया, P हो गया, एकदम क्लियर कट में ना। अभी जो गलती हुआ आपसे गलती हुई होगी ये चेक करेंगे आप। कैपिटल पहले क्या है देखिए, L है, फिर A है, फिर T है, K, P और C, ठीक। L ऐसा आया है, ओके सर, गॉट इट। C को चेंज कर दिए, जी सर, ठीक है। A दोनों तरफ चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब आप देखिए P भी चेंज हो गया, यस सर, T भी चेंज हो गया। अब I और यहाँ पर K दोस्तों चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो I से K हुआ है तो IJK होता है। मतलब यहाँ पर एक क्या कर दिया गया, बीच के नंबरों पे +1 कर दिया गया है, क्योंकि I का 9 होता है, तो J का 10 होगा, फिर K का क्या होगा, 11 होगा। तो सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार। देखिए ROMANIA, ठीक है। अब ऐसा चेंज करिए, ये R हो जाएगा फर्स्ट और ये A हो जाएगा, I यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर हो जाएगा आपकी क्या O हो जाएगी, यहाँ तक हो गया। N यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, M। यहाँ तक तो सही है आपका। तो AIN यहाँ पर है और MOR यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन आप ये चेक करिए, स्टार्टिंग में भी और यहाँ पर भी है। लोग यहाँ पर गलत किए होंगे, मुझे 100% श्योरिटी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर जो है वैसा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों A है, A फॉर एप्पल है, तो दोस्तों A के बाद B आएगा, B के बाद क्या आएगा, C। तो दोस्तों 100% C यहाँ पर है, तो D आपका उपयुक्त उत्तर होगा। तो ये गलत नहीं करिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ी सी घुमावदार है, लेकिन यार मज़ा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 75 वाला सवाल चेक करेंगे। 75 में ये श्रृंखला है, सीरीज का सवाल है। 3 के बाद 10 है, 24 से 50 है, 120। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये डेम श्योर बता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर स्पीड से बढ़ती है, मैं क्लास में भी इसका एक टेक्निक बताता हूँ, ऐसे श्रृंखलों को कैसे हैंडल किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई मेथड नहीं होता, बिल्कुल मेथड होता है इसके लिए। तो दोस्तों आप यहाँ से कोई स्पीड से भागा हुआ है, मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके 2 तरीके होते हैं, तो दोनों हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, इस सवाल को इसको देखते हैं गैप कैसा बन रहा है। तो 3 से 10 जो गैप है वो कितने का है, 7 का है, ठीक है। 10 से 24 का गैप कितने का होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, घटा देंगे तो 14 का हो जाएगा, ठीक है। 14 में 50 का गैप कितने का हो जाएगा, तो आइए 50 में हम 24 घटाएंगे तो 100% दोस्तों 26 होगा, राइट, 26 होगा। आप घटा के भी देख लीजिएगा, 26 होगा, ठीक है। 120 में 50 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 70 होगा, राइट, 70 कर देते हैं। चलिए अब आगे क्या होगा, अब ये वाली हम गाथा देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मेथड पहले काम करेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आगे क्या हो रही है। तो देखिए अब अगर हम यहाँ से करें, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कोई लॉजिक बन रहा है क्या, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पर लॉजिक क्या बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी से मेरा ये है कि जब ऐसे सवाल आएंगे तो एक बार ऐसा जरूर कर लेना। भले ही जब लगेगा कि हाँ यहाँ पर लॉजिक थोड़ी सी डायरेक्टली नहीं लग पा रही है, तब हम कुछ दूसरा लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा जरूर ट्राई करना, क्योंकि वो एक बार में पकड़ा जाती है ना। तो आप एक काम करिए, इसको ऐसा ना करके आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे सर, चलिए देखिए आप इसको क्या करिए, देखिए ये जो है 3 कैसे आया होगा।
होगा। तो हम स्टार्ट ऐसा करते हैं, जो मैंने क्लास में भी बताया था उसी सीक्वेंस से करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे, 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि 2 दूने 4 और 1 घटाएंगे 3। करके देखते हैं 3 ऐसा आया होगा। अब आगे भी इसको कंप्लीटली लगा के देखते हैं। अब 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 का वर्ग और +1 करके देखें तो 3 3 9 और 1 कितना हो गया 10। सर ये तो काम कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। मैं बोला यार चलो आगे कंटिन्यू करो, फिर 5 में लगा के देख लेते हैं एक बार। तो 5 का अगर वर्ग करेंगे और 1 करेंगे तो 5 5 25, और यहाँ पर देखिए माइनस करिए तो 5 5 25 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 24 हो जाएगा। सर हम ऐसे क्यों लिए, एक्चुअल में हम अभाज्य संख्याओं का क्रम को लेके बना रहे हैं। तो 4 में मैंने करके देखा तो बना नहीं। तो अब ये निश्चित है कि अगर मैं 4 लेता अगर आ जाता तो 5 लेता, 6 लेता, 7 लेता, लेकिन अब जब 5 ले रहे हैं तो अब अभाज्य संख्या के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब 5 हो गया, अब हम क्या करेंगे, तो 100% अब 2 3 5 हो गया, अब क्या लेंगे 7 लेंगे, ध्यान देना। तो अब हम लेंगे, ये माइनस हो चुका तो अब प्लस करेंगे, तो 7 7 49 और 1 कितना 50। बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। 7 के बाद कौन आएगा, प्राइम संख्या जो अभाज्य संख्या है, तो आएगा सर 11। अब 11 का वर्ग करके क्या हम करेंगे, माइनस करेंगे, तो 11 में 11 में 121, 1 घटा देंगे तो 120। बिल्कुल काम कर रहा है सर ये। अब 11 के बाद क्या लेंगे, तो 12 नहीं लेंगे 13 लेंगे, अभाज्य संख्याओं को लेना है ना। और 13 का वर्ग करके 1 जोड़ दीजिए, तो 13 13 कितना हुआ जाता है 169, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 170। देखो कितना अच्छे से आ गया। तो ये एक्चुअली में अभाज्य संख्याओं के एक प्लस और माइनस से बना हुआ है। तो ये मैं क्लास में मोटा मोटी बहुत सारा चीज़ें मैं पढ़ा के आया हूँ, मुझे पता है आज भी वो चीज़ें कि यार आप देखिए थोड़ी सी एक कैलकुलेशन होती है एक, है ना, उसी को आपको समझना रहता है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम फटाफट सवालों को करेंगे और बहुत जल्दी बन भी जाएगा। परेशान नहीं होना है, लेके चीज़ों को एनालिसिस करना है, समझना है कि कैसे हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है। देखिए अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो आप ये देखिए ए का कितना होता है 1 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, ठीक है ना। ए और ए हो गया 3। तो आप ये चेक करिए 1 और 3, तो ये तो 3 लिखा है यहाँ पर, है ना, 4 होना चाहिए था, ये तो 4 होना चाहिए था यार आई थिंक। चलो इसको देखते हैं, अब 2 में और चेक कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो एफ का कितना होता है, तो 6 होता है। डी का कितना होता है, फिर ये मैं जो नंबर लिख रहा हूँ एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम होते हैं ए से लेकर जेड तक वो नंबर होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा रहता है ना, जेड तक 26 तक रहता है राइट। तो उसी के वैल्यूज को मैं लिख रहा हूँ। तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया सर, जोड़ के लिख दीजिए। वाह क्या बात है यार। आई का कितना होता है 9 होता है। जी का कितना होता है 7, 9 7 16। अरे यार ये तो बिल्कुल जुड़ते गया है उस नंबर को। यहाँ पर यार 4 होना चाहिए था 3 की जगह आई थिंक, ठीक है। तो अब वैसी नंबर को देख के लिखते हैं। तो जे का जैसे कितना होता है, तो सर जे का तो होता है 10, और एल का कितना होता है, तो आप बोलोगे सर एल का तो 12 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 22। तो ये उत्तर हो सकता है। आगे चेक करते हैं। देखिए अच्छा एल और जे यहाँ पर भी है तो ये भी 22 लिख दिया गया है, ये भी हो सकता है। एल और जे 21 ये तो नहीं होगा, और लास्ट वाला भी नहीं होगा, ठीक है, वो ऑप्शन अलग ही है। तो ए और बी में आंसर सही है। बट अब ये देखना है दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा वैल्यूज हो सकता है ना। तो देखिए अब सबसे पहली बात इसका डेटा रखने का तरीका क्या है, तो आप चेक कर पा रहे होंगे। मैं दूसरे कलर से आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए पहले ए और सी को लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या कर दिया, ए और डी को लिया है, ठीक। तो आई और जे को लिया है। तो दोस्तों अब 100% जब भी डायग्राम बनेगा तो दोस्तों यहाँ और यहाँ वैल्यू होना चाहिए जिस हिसाब से पहले ले रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ वैल्यू होनी चाहिए। तो ये तो आपको ए ही नज़र आ रहा है ना। कोई भी वैल्यू होगा तो ए आंसर आएगा ऐसा लग रहा है। और नीचे में बीच में क्या है 22 भी है। लेकिन यार ये आंसर तो हम लगा के आएंगे, लेकिन यहाँ पर 4 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 3 दे दिया है तो आई थिंक ये विलोपित हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। बट फिलहाल तो आंसर ए है क्योंकि वो लग रहा है जोड़ने से वो डेटा आपके पास मौजूद हो रही है राइट, है ना। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, विलोपित होने की आशंका रहती है। और नहीं तो ये पैटर्न को अगर कोई इस तरीके से बना के आएगा तो वो दावा पत्ती भी कर देगा कि सर इस तरीके से बन रहा है तो आपने सवाल गलत दिया है, मोटा मोटी आप ऐसा बोल सकते हैं राइट, ठीक है। चलिए चलिए अब ये वाला सवाल देखिए दोस्तों 77 वाला। तो कॉपी का कूट इतना दिया है और पुल्प का कूट इतना है, तो यूक्रेन का कूट क्या होगा। बिल्कुल देखिए सी का कितना होता है, तो सर 3 होता है। चलिए सर ओ का कितना होता है, तो ओ का दोस्तों 15 होता है। तो 5 और 1 क्या बना दिया 6।
2 डिजिट के नंबर। और ये फिर से सर आप डायरेक्ट कहाँ से लिख रहे हो, एक्चुअल में फिर से अंग्रेजी वर्णमाला। आप एक काम करिए, या तो रट लीजिएगा ए से लेकर जेड तक की 1 2 3 4 26 ये नंबर याद कर लीजिएगा। मैं पहले ही इसके 2-3 वीडियो बन चुके हैं मेरी यूट्यूब पर भी, और इसको मैं फनी ट्रिक से याद करवा के रखता हूँ ताकि आप याद कर पाएँ, है ना। तो देख लीजिएगा इसको। पी का कितना होता है सर, 16 होता है। 16 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। 2 डिजिट को 1 डिजिट बनाया गया, अगर इनकेस अगर 2 डिजिट है तो। वाई को क्या बोलते हैं, तो अब यार इसको 100% क्या बोलेंगे आप मुझे बता दो। तो अब यार इसको सॉरी वाई को कितना बोलते हैं, 25 को कितना कर देंगे दोस्तों, 7। तो ये देखो, मतलब दोस्तों अगर किसी अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में 2 डिजिट का अगर बनता है उसको एक सिंगल डिजिट बनाते हैं। तो अब बनाते हैं, चलिए। तो यू को कैसे करते हैं, तो सर यू को जो है वो एक्चुअल में अंडर 21 का पढ़े होंगे आप, तो 2 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3। ये सर के का क्या पढ़ के आए हैं सर, जम्मू कश्मीर में 11 गोली चलती है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर का कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक ऑलरेडी 1 है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई के लिए क्या पढ़ाया था मैं, 9, आई 9 ऐसा बोलते हैं आप। 9 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, 4 और 1 कितना हो गया, 5। 329 ओके, और 195। दिस इज योर आंसर दोस्तों, ए आपका उत्तर हो गया। तो आप ऐसे लेकर जेड तक चीज़ों को लेके या तो नोट कर लीजिए, या जब भी आप बनाते हैं तो उस पेपर में आप लिख लीजिए ABCD 1, तो 1 2 3 4 ऐसा क्रम लिख लीजिए, लेकिन याद रहेगा तो तबाही मजा आएगा। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, राइट। चलिए दोस्तों, कभी कभी इस तरीके से सवालों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन का सवाल आता है, संकेत एवं चिन्ह टॉपिक नाम है। तो यहाँ पर कुछ दिया है सिंबॉलिक में, त्रिभुज का मतलब माइनस है, स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई है ना, और जो पंचभुज है जो डिवाइड है, और हेक्सागोनल वाला जो है वो आपका क्या है, प्लस में दिया है। तो आइए चेक कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं 25। पंचभुज का भाग होगा, ओके सर 5। त्रिभुज का क्या होगा, माइनस होगा, ओके सर राइट, कोई दिक्कत नहीं है 5। फिर स्क्वायर का क्या होगा, मल्टीप्लाई, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, फिर 4। फिर उसके बाद आपको हेक्सा वाला मिल रहा है, ओके सर क्या होगा, प्लस, और 27। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, सब आप पहले भाग को हल करेंगे। यस सर बिल्कुल, ऑब्वियसली मेरे दोस्त, बिल्कुल भाग करेंगे। तो 5 × 6 = 25, तो इतने को हल करेंगे तो 5 आएगा। फिर गुणा कर लेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ओके सर। फिर 27, अब आप जोड़ लीजिए, प्लस प्लस है उसको, तो 27 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 32। 32 में 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। योर आंसर इज द ए, राइट। ठीक है, तो आराम से बनाइएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कि इसका उत्तर किस तरीके से आप कैसे ला सकते हैं, और बिल्कुल शानदार तरीके से उत्तर आएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए 79 पे आते हैं दोस्तों। 79 बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मैं ये बोलूँ कि आप इसको बहुत जल्दी बना सकते थे। सम ऑफ ऑल नंबर 9 इज द 13। आप जो चेक कर लीजिए, 3 3 9 13, 3 3 9 13, यहाँ पर भी 13 आएगा, तो 13 आएगा तो क्या होना चाहिए सर वहाँ पर, तो आप बोलिए सर यहाँ पर देखिए 6 4 10, 10 और 2 12, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए सर, 1 होनी चाहिए। इसको तो आप बहुत सारे लोग बनाए होंगे, और बहुत सारे महिला मोहतरमा भी बनाए होंगे, क्योंकि उसको उनको खुश नजर आए होंगे, क्योंकि पहली मेथड तो जोड़ की ही होती है, तो वो जो कारवां है उनका एक अपना तैयार होता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल प्लानिंग के साथ बनाते हैं उन लोग, और बहुत अच्छे से बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं हम भी। चलिए आगे फिलहाल आते हैं दोस्तों। तो देखिए आप 80 नंबर का सवाल को, 80 नंबर के सवाल को आप चेकआउट करेंगे दोस्तों। क्या है ये, थोड़ी सी सीक्वेंस को घुमाया गया है, लेकिन यार रीजनिंग का मतलब ही तो है कि आप कौन से अपनी जो मेंटलिटी है वो लगा पा रहे हैं, मानसिकता जो होती है कि कितनी IQ लेवल आपकी है, आप कैसे सोच पा रहे हैं चीज़ों को लेके, यही चाहिए कि आपकी माइंड एकाग्रता है कि नहीं, आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। दिखेगा एकदम छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरी छाप होती है, राइट। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक लाइन के जरिए 1 लिख दिया गया, 2 लाइन है यहाँ पर, तो 2 लाइन के लिए 4 लिखा गया। तो आइए हम काम करते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन जो है उसके लिए 1 नॉमिनेट है, कोण की तरह दिखने वाला जो चीज़ है उसके लिए 4 कर दिया गया है। ठीक है सर,
उसके बाद त्रिभुज की है तो दोस्तों अब यहाँ पर आप जानते हैं कि त्रिभुज के लिए कितना है, 9 है ना। बस तो अब बताइए 16 कब आएगा। तो दोस्तों अब चलिए हम यहाँ पर कुछ मेथोलॉजी लगाते हैं कि एक्चुअल में वो किस तरीके से आंसर को लिया होगा और समझा गया होगा। तो आइए चलिए देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लाइन का एक का जो है वो एक का वर्ग निकाल दिया गया होगा तो एक आ रहा है। यहाँ पर 2 लाइन है तो 2 का वर्ग निकाल दिया होगा तो 4 आ रहा है। यहाँ पर त्रिभुज में 3 लाइन है, अलग अलग 3 लाइन को जोड़ा गया है। दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज में 3 लाइन है तो 3 को जोड़ दिया गया है तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 9। तो 100% यहाँ पर 4 अगर लाइन खींचेंगे तो 4 लाइन आएगा तो 4 का वर्ग करेंगे तब कितना मिल जाएगा, 16। तो दोस्तों सी आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 16 वर्ग जो है वो आपका उपयुक्त उत्तर होगा। ठीक है, तो ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दे दीजिएगा, वर्ग जितने लाइन उसके वर्ग हो रहे थे तो हमने उसी तरीके से उसको ध्यान रखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 81 दोस्तों एकदम तबाही वाला सवाल है। ये भी आपकी विलुप्त या सीरीज वाली सवाल होती है एक्चुअली में। तो 6, 12, 30, 132, 122 यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दोस्तों 100% गुणा हुआ होगा। चीज़ों को समझना था आपको। तो फिलहाल तो कैसे हुआ होगा, आइए हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, देखो क्या किया गया होगा। 6 है तो दोस्तों 6 कहाँ से आएगा। तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसा भी गैप अंतर करके कर सकते हैं, तो एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इसको मैंने करके देखा है तो वो एक बार में नहीं आ रहा था, उसमें कुछ अलग लॉजिक लग रहा था। तो लॉजिक ये है दोस्तों, आप 2 का स्क्वायर करके तो आप 2 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 दूने 4 और 2 6। अब इसी सीक्वेंस को आपको आगे फॉलो करना है, राइट। तो देखिए फिर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 3 जोड़ दीजिए तो 3 3 9 और 2 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अब ये अभाज्य संख्याओं के क्रम में चल रहा है, क्योंकि अगर 4 करूंगा तो आंसर नहीं आएगा। तो अब हम 5 करते हैं। तो 5 अगर करेंगे दोस्तों तो 5 जोड़ेंगे। जब 3 वर्ग कर रहे हैं तो 3 जोड़ रहे हैं, 2 का कर रहे हैं तो 2 जोड़ रहे हैं, तो ऐसे ही करेंगे। तो 5 5 25 और 5 कितना 30। ये देखिए आना चालू हो गया। ठीक है, अब हम 7 लेंगे यार, बिल्कुल सर। तो 7 जोड़ेंगे सर, ठीक है। तो 7 7 49 और 49 और 7 कितना हो जाएगा, 56 आ जाएगा। ये देखिए 56। तो ये अब पैटर्न करके पूरा देखते हैं ना, ये आंसर सही होना चाहिए। तो हम एक बार पैटर्न पूरा करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। अब 7 के बाद क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 8 तो नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 8 9 नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 11 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो 11 का वर्ग और क्या जोड़ देंगे, 11। तो 121 और 11 जोड़ेंगे यार तो ये 100% 132 आ रहा है। ये देखो काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। और इसी पैटर्न पे आधे से ज़्यादा सवाल तो आपके अभाज्य संख्याओं से बनने वाली हो गई। और ये क्लास में मैं बिल्कुल बताया हूँ कि बहुत सारे सवाल अभाज्य से ही बनते हैं, और यही चीज़ का फायदा हो जाना चाहिए आपको, है ना। चलिए फिलहाल तो 56 आएगा इसका उत्तर, है ना, देख लीजिएगा आप। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर नॉर्मली वैसे हम करने का प्रयास करते हैं यार, है ना। चलिए एक बार देखते हैं कि लॉजिक कौन सा लगेगा। ए का मान 1 है, ओके सर। बी का मान बीच में ले लिया गया, ठीक है सर। डी का मान 4 ले लिया गया। करके देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा लॉजिक लगेगा, बट ठीक है। उसका ओरिजिनल अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फ़ाबेटिकल के जो क्रम होते हैं मैंने उन्हीं को लिखने का प्रयास किया है और कुछ नहीं। जैसे ई का कितना हो गया, देखिए ऐसे ही जस्ट लॉजिक। ई का कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो सिमिलरली आपको पता होगा कि जो ये एम है तो एम का कितना होता है, 13 होता है। बी का 2 लिए हैं, ऐसा ही आया बी का 2। तो एफ का देखो 6 होता है, और एन का कितना होता है, 14 होता है। बिल्कुल काम कर रहा है। पी बराबर 6 होता है और एच बराबर 8। सेम यही तरीका हम दूसरे में भी ढूंढते हैं। तो चलिए, तो के का 11 होगा, पहले वाले को चेक करते हैं। जी सर ठीक है। एल का 12 होगा, ये अंदर में, यस सर बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब एन बराबर लेकिन 14, अच्छा ये भी काम कर रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों अब ये आंसर सही, अब आप यहाँ पर भी दूसरे में भी करके देखते हैं। तो देखिए एल बराबर 11 सर, चांस ही नहीं है। एल बराबर तो 12 होता है, तो ये तो पहले ही मार रखा गया। आई बराबर 9, यस सर आई 9 होता है 20। जे बराबर 10, ठीक है सर। एल बराबर 12, जी सर बिल्कुल सही होता है, ये भी चांसेस है। ये भी ए और सी तो चांसेस लग ही रहे हैं, बाकी चीज़ें तो नहीं आंसर हैं। ए और सी में एक आंसर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसको समझो आप, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई ना कोई लॉजिक ऐसा आ ही जाएगा जिसको हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों अब मेन लॉजिक है कि यार बीच में ऐसा कौन सा उपयुक्त उत्तर को रखेंगे। बाकी तो आपको इतना कंफर्म हो गया है कि ए होगा या सी होगा, जो हम लोग को बिल्कुल मोटा मोटी चीज़ें आपको स्पष्ट नजर आ रही। लेकिन आप बताइए
इस श्रृंखला के बाद ये जो बना है तो इसमें अंतिम नंबर कितना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, अंतिम नंबर कौन सा है, 4 है। 5 6 7 अंतिम नंबर कितना है, 8 है। अब यार यहाँ पर देखो 13 14 15 अंतिम नंबर कितना है, 16 है। तो यार 4 दूनी 8 और 4 तिया तो 12 होगा। तो यहाँ पर जब कोई डायग्राम आएगा दोस्तों, यहाँ पर जब डायग्राम आएगा तो उसमें 12 होना अनिवार्य है यार। यहाँ पर 12 होगा ना, यहाँ पर 12 होगा तभी तो आप 16 कर पाएंगे। तो वो 12 के सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पर 12 कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर 14 है, तो ये आंसर अब नहीं होगा। और यहाँ पर 12 है दोस्तों, तो ये उपयुक्त आंसर होगा। सी इज द एक्यूरेट आंसर। मैंने दोनों पहलू को लेके बताया है और इसको चेक किए भी हैं कि यार ऐसा हो सकता है, फिर मैंने बोला कि यार ये आंसर होगा। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल एक बार देख लेना, और ऐसा होता है नॉर्मली, वैसे आप परेशान मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब ये बॉक्स के अंदर कुछ आपको चित्र बनाया गया है। अब वो चित्र हम लोग चेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सा आराम से देखते हैं। यस, चलिए। तो दोस्तों अब देखिए इस डायग्राम की क्या खासियत है। देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर इस त्रिभुज को डाला गया है। यस सर। और इस त्रिभुज को फिर क्या कर दिया गया है, चेक करेंगे दोस्तों, उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कहने का दोस्तों ये जो अंदर में त्रिभुज है इसको उल्टा किया गया है। ओके सर। इसकी ये नॉर्मल बॉक्स है, नॉर्मल बॉक्स में एक आपको फूल ले लिया गया है, एक फ्लावर है ऐसा ट्रायंगल ऐसा वाला, अब ऐसा वाला फ्लावर है। अब इसको जस्ट देखिए यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, मतलब कोई भी अंदर में जो डायग्राम मौजूद है वो उसका उल्टा कर दे रहा है। तो अब इस डायग्राम में इस तरीके से आपको आर्टिकल ये फिगर बना हुआ है, तो अब इसका उल्टा कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो यार इस तरीके से आएगा, ये देखिए इस तरीके से आएगा ये वाला। तो अब बताइए इसके हिसाब से 8% आप ये देखिए, ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज अंतिम तक बना है, ये जो वर्ग है वर्ग अंतिम तक बना है। तो ये पंचभुज तो सेम एज बनेगा, तो सेम बनेगा, बस अंदर का जो है वो आर्टिकल आपका उल्टा बनेगा। कहने का मतलब दोस्तों इस तरीके से बनेगा, आप ये चेक कर पा रहे होंगे, इस तरीके से बनेगा वो। तो अब देखिए पहली बात तो पहले डायग्राम था वैसे ही डायग्राम आपको 2 ठो मिल रहा है। कौन सा सर, 2 वाला मिल रहा है और 3 वाला मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये सीधा डायग्राम है, 2 वाले में ये अंदर सीधा बना है, लेकिन इसको उल्टा कर दीजिए। तो दोस्तों 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑब्वियसली 3 इसका उपयुक्त उत्तर आएगा। आपको वो देखना है कि यार वो किस तरीके से मतलब ऊपर नीचे वैल्यू मतलब जो उसकी चित्र है वो चित्र को कैसे ऊपर नीचे किया है, आप उसको एक बार देखिएगा, है ना। बट इसका आंसर सी होगा। देखिए अब इसका आंसर दोस्तों हम फटाफट बनाते हैं, देखिए कैसे मजा आएगा। 84 वाला है, धमाल सवाल है, आप मजा आ जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसे सवाल तो मत दिया करो, मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप बना लोगे। सर्कल वाला दोस्तों जो मेडिकल स्टोर है, ओके शॉर्ट में लिख दीजिए। किराना दुकान है कौन सा, ट्रायंगल, ये किराना दुकान है, मैं किराना लिख देता हूँ। फल दुकान है कौन सा, पंचभुज वाला फल दुकान है, फल, चलो फल लिख दीजिए। और वर्ग कौन सा है, जनरल स्टोर है, जनरल जी लिख दीजिए शॉर्ट में, अपने अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अंदर की संख्या उनके कुल संख्या को सूचित करती है, तब कौन सी न्यूनतम होगी, सबसे कम किसमें होगी, ये बताना है। तो सबसे पहले यार हम एक एक चीज़ को स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर आप किराने वाले को चालू करते हैं, ठीक है, सबसे पहले किराना यहाँ कर लेते हैं, कोई भी करिए, मेडिकल किराना कोई दिक्कत नहीं। कल को मेडिकल स्टोर, तो त्रिभुज को किराना, तो त्रिभुज को किराना बोलते हैं। तो त्रिभुज में कौन कौन सा डेटा है, एक 4 है, एक 5 है और एक 8 है। तो कितना हो जाएगा यार, 5 4 9 और 8 17 हो जाएगा। दिस रिकॉर्डिंग इज 17, ठीक है। उसके बाद आप कर लीजिएगा फल दुकान को करके देखते हैं, फल दुकान को। तो फल दुकान कौन सा होगा, तो ये जो पंचभुज है वो फल दुकान है। तो नीचे को जोड़ते हैं, कितना आएगा चेक करते हैं दोस्तों। तो 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 और 4 16 हो जाएगा। फल दुकान में 16 लोग हैं, मतलब 16 एक संख्या है। और उसके बाद दोस्तों हम कर लेते हैं किसको, किराना हो गया, ठीक है। और जनरल स्टोर, जनरल स्टोर को कर लेते हैं, जनरल स्टोर को। तो जनरल स्टोर को वर्ग वाला है ना, तो 5 और 4 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12 हो जाएगा। बस संख्या को जोड़ के लिखना है यार, और कुछ नहीं। मेडिकल वाले का चेक करो कितना होगा, तो 8 9 17 और 17 और 7 7 7 14 24, 24 और जो 5 है वो हो जाएगा 29 29। तो सबसे कम कौन सी है, तो यार जनरल स्टोर है। ये देखिए, तो बिल्कुल कोई भी बना सकता था। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा उलझाने वाला है, लेकिन है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो यार ये तो आप जानते हैं कि इसमें से कौन सा है। तो विषम संख्या के एक निश्चित परिभाषा है विषम संख्या 1 3 है ना, 5 एक्सेट्रा ऑल। सम संख्या 2 4 6 को बोलते हैं। अभाज्य संख्या 2
3 है ना, 5 ये सबको बोलते हैं। भ्रामक संख्या कंफ्यूजिंग, तो ये कोई नंबर नहीं है दोस्तों, है ना, तो भ्रामक संख्या इज द आंसर। मतलब ये इसमें से कौन सा नहीं है बताना है, तो सबको परिभाषित और एग्जैक्ट कुछ बोला जाता है, उसकी एक अलग डेफिनेशन होती है, बट इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इसको हम संख्या पद्धति में नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो मैंने सभी का आंसर बता दिया है आपको। आई होप पसंद आया हो और आप आने वाले तैयारी के लिए और प्रगढ़ रूप से इस पर लगेंगे, मेहनत करेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आएगा आप हमें इत्तिला करेंगे, हम समझाएंगे। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यार बने हुए हैं। रीजनिंग की मेरी अलग से क्लास भी चलती है, जिसको हम अभी फिलहाल 999 के बेस पे अभी दे रहे हैं। तो आप यदि आप लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए। पूरा 4 से 5 मंथ तक की वैधता रहती है, राइट, है ना। और रीजनिंग में कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कराया गया है, तो अभी ये ऑफर उपलब्ध है। आप हमसे कनेक्ट करें या गूगल प्ले स्टोर से ड्रीम दर्शन करके एप्लीकेशन होगा, है ना, बिल्कुल आप उसको डाउनलोड कर। रीजनिंग तो आता है यार, इतना तो आप बोलो कि रीजनिंग हर किसी को आता है। बहुत लोग गणित ही पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग नहीं पढ़ना चाहते। मैं आपसे बात से एग्री हूं, लेकिन आप मुझे बताइए 15 सवाल में आपने कितना बनाया? 6-7 बनाया, उसमें से भी कुछ गलत हो गए। इनको लगता है कि 4 सवाल बनने से हम लोग को पूरा आता है। ये गलत फहमी में आप मत रहिए। यदि वाकई नहीं आता, गलत हो रहे हैं सवाल, तो आप पढ़िए, भले ही कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। दूसरा चीज क्या है, बहुत लोग को लगता है कि रीजनिंग इसलिए आता है क्योंकि उनसे बन जाता है। तो यार आप 1 मिनट में एक रीजनिंग बना रहे हो, तो वो रीजनिंग का क्या मतलब? आप में रीजनिंग को कैलकुलेशन होनी चाहिए। बहुत जल्दी आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट में भी बना रहे हैं तब ठीक है। आप यार बहुत टाइम लेके बना रहे हैं, वो रीजनिंग का क्या मतलब निकल रहा है बताइए? फिर आपको रीजनिंग नहीं आता। आता उसको बोलते हैं जो बहुत कम समय में बना पाए। आप एग्जाम हॉल में बना ही नहीं पा रहे हैं, वहां से जब आज जा रहे हैं रूम, आप बना के दिखा रहे हैं, यार मेरे से बन रहा है। तो यार जब आप घर में आराम से बैठ के बना रहे हैं, तो उसको आता है नहीं बोलते हैं, उसको आता है बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। दैट इज द एग्जाम हॉल में आप बना रहे हैं, प्रेशर झेल रहा है, वो आपको मेथड आनी चाहिए। तो हम वही मेथड सिखाते हैं, इसलिए आप जुड़िए, हम आपको रीजनिंग सिखाएंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आप शेयर करिए, और मैथ्स और अलग से वीडियो बन चुके हैं पटवारी 2022 के जो आए हुए सवाल थे, तो आप जरूर जाके देखिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।